वेलकम मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दी परफेक्ट लाइफ के बारे में। जो क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है दी परफेक्ट लाइफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दी परफेक्ट लाइफ का अर्थ क्या होगा। दी परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण, और लाइफ मीन्स जीवन, अर्थात संपूर्ण जीवन के बारे में यह कविता लिखा गया है। अब जानते हैं इसके राइटर कौन है, कौन लिखे हैं। तो इसके राइटर हैं बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1637 ईस्वी में हुआ था। एक बात और बता दें, ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया गया है दी फाउंटेन, और दूसरा चैप्टर दी साम ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ाया गया है, उसको पूरे अच्छे से समझाया गया और उसका ऊपर लिंक दे दिया गया है, तो उसको भी जा कर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग एस एन ऑक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग इट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। तो सबसे पहले इसके इंग्लिश जान लेते हैं। तो जो शब्द इसमें दिए हुए हैं तो उसका इंग्लिश क्या होगा। इट मीन्स क्या होता है, यह निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, लाइक मीन्स तरह, ए ट्री मीन्स पौधे की तरह। इन बल्क, बल्क मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में होता है। और डाथ मीन्स होता है शिक्षा, एक विशेष प्रकार की शिक्षा, जैसे ज्ञान की शिक्षा, धर्म की शिक्षा या समाज की शिक्षा, एक विशेष समूह के बारे में यदि आपको नॉलेज प्राप्त है तो उसके लिए डॉट का यूज करेंगे। मेक मीन्स बनाना, मैन मीन्स आदमी को, बेटर मीन्स अच्छा, बी मीन्स होना। तो ये हो गया है पहली और दूसरी लाइन का इस प्रकार अर्थ हो जाएगा कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, अर्थात कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, मानव को संबोधित करते हुए कहता है कि हम लोगों को सिर्फ पौधों की तरफ बढ़ना ही नहीं है। ऊपर के दो लाइन का अर्थ हो जाएगा कि किसी पेड़ के समान आकार में बढ़ जाना ही मानव को क्या कहता है, बेहतर नहीं बनाता है। सीधे पेड़ के आकार के समान बढ़ जाना ही मानव को बेहतर नहीं बनाता है। अब तीसरे लाइन पे चलते हैं। स्टैंडिंग एस एन ऑक 300 ईयर्स, और कह रहा है कि स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, खड़ा होना, और न ही 300 साल तक खड़ा रह करके अंत में सूख जाना। यहाँ पे कह रहा है द स्टैंडिंग एस एन ओक, ओक मीन्स होता है फॉरेस्ट्री, जैसे एक बलूत का पेड़ होता है, ओक मीन्स फॉरेस्ट्री होता है। और यहाँ पे बाल्ड एंड सियर, बाल्ड एंड सियर मीन्स होता है बिना पत्तियों का जो पेड़ होता है, जो अर्थात जो पत्तियाँ रहती हैं उनकी सूख करके गिर जाती है, सूखा पेड़ या बिना पत्तियों के पेड़ से संबंधित होता है। अर्थात कह रहा है कि जो स्टैंडिंग एस एन ओयक, अर्थात जो ओयक का वृक्ष होता है, बलूत का जो वृक्ष होता है, 300 सालों तक 300 ईयर्स खड़ा रहता है, और अंत में फाल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में क्या कहता है, एक लकड़ी का गट्ठर बन करके ज़मीन पे गिर जाता है, सूख करके एक लकड़ी का गट्ठर बन के ज़मीन पे गिर जाता है, या सूख करके ज़मीन पे गिर जाता है। तो वह मनुष्य को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि क्या हम लोगों को ओयक के वृक्ष की तरह 300 साल सिर्फ खड़े रहना है और अंत में सूख करके ज़मीन पे गिर जाना है। यही एक मनुष्य का, एक आदमी का कर्तव्य है। मनुष्य को इसी तरह रहना चाहिए। अर्थात कवि ये कह रहा है कि क्या एक मनुष्य को एक ओयक, बलूत के वृक्ष के समान 300 सालों तक खड़ा रह करके अंत में एक सूखी लकड़ी का गट्ठर बन करके ज़मीन पे गिर जाना ही मनुष्य का कार्य होता है। उसी तरह मनुष्य को रहना चाहिए। नहीं, मनुष्य को एक निरर्थक प्रयास करना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य पे निरंतर चलना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग उसको हजारों वर्षों तक याद करें। अगला जो स्टेंज है उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फॉर इन मे, आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ओ लाइट इज स्मॉल प्रोपोर्शन। तो पहले चैप्टर का जो दी फाउंटेन उसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, सेंट्रल आइडिया इंग्लिश से हिंदी, उसके बाद स्टेंज से जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताया गया है। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लिली एक ऐसा फूल होता है जो मई के महीने में एक दिन के लिए उगता है। इज फेरियर, यह बहुत ही सुंदर होता है। फेरियर मीन्स क्या होता है, फेरियर मीन्स हो जाएगा
सुंदर, अत्यधिक सुंदर। फेरियर मीन्स होता है, फेरियर फार मीन्स हो जाएगा मच बेटर, अर्थात अत्यधिक सुंदर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्रोपोर्शन मीन्स हो जाएगा परिमाण, मात्रा से संबंधित हो जाएगा। और मेजर मीन्स आपको जानते हैं, ये मेजर मीन्स होता है साइज, मात्रा। ठीक, तो एक और है कि जो लिली का पौधा होता है एक दिन के लिए ही उगता है, लेकिन वह 300 सालों तक रहने वाले पौधे अर्थात बलूत के पेड़ से अत्यधिक सुंदर होता है। ठीक, अत्यधिक सुंदर होता है। आल्दो, यद्यपि इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट, लेकिन यह जो लिली का पौधा होता है, लिली का जो फूल होता है, उसी रात को मुरझा करके गिर जाता है, अर्थात उसी रात को उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी इट वाज दैट प्लांट एंड फ्लावर वो लाइट, फिर भी इट वाज दैट प्लांट अर्थात वह फूल है, वह पौधा है जिसे लोग फूलों के प्रकाश के रूप में देखते हैं, अर्थात उस पौधों को हमेशा लोग याद करते हैं। उस लिली के पौधे के बारे में जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, उस पौधे को लोग हमेशा अपनाना चाहते हैं, उसको उसके उस क्वालिटी के कारण। अर्थात मनुष्य को हजारों साल जीने से अच्छा है कम ही समय जिए लेकिन ऐसा काम करे लोग उसको हजारों साल तक याद रखें। कह रहा है इन स्मॉल प्रोपोर्शन, कह रहा है कि जो लिली का पौधा होता है देखने में तो बहुत ही छोटी मात्रा में होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बट वी जस्ट ब्यूटी सी, लेकिन हम लोग उसकी सुंदरता को, उसको खुशबू को हमेशा ग्रहण करना चाहते हैं, हमेशा उसको लेना चाहते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, कह रहा है कि वह अपने इस छोटे ही जीवन में, छोटे ही मात्रा में, लाइफ में परफेक्ट, वह इस एक दिन की ही ज़िंदगी में अपने जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करता है। कौन? उस लिली के पौधे के बारे में कवि कह रहा है। उस पौधे के माध्यम से आम आदमी को, मनुष्य को, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लिली का पौधा जो होता है एक ही दिन के लिए उदित होता है, लेकिन जो उसकी जो क्वालिटी होता है, उसकी क्वालिटी के कारण सभी लोग उसको अपनाना चाहते हैं, उस लिली के पौधे को, बशर्ते उस ओयक के पौधे से वह बहुत बेटर है जो 300 सालों तक जंगल में खड़ा रहता है और अंत में सूख कर करके एक लकड़ी का गट्ठर बन करके ज़मीन पे क्या करता है, गिर जाता है, अर्थात वह उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो सिर्फ 300 साल तक खड़ा रहता है। लेकिन जो लिली का पौधा होता है एक ही दिन के लिए उगता है और वह प्रकाशमय कर देता है, सबको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है अपनी क्वालिटी के कारण। तो इस तरह इस स्टेंस के माध्यम से कवि ने द परफेक्ट लाइफ के बारे में अच्छे से समझाया है। अगले वीडियो में हम लोग द परफेक्ट लाइफ का जो दोनों स्टेंज हैं उसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हम लोग इससे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और एक बात और, इस चैनल पे हम नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। यह जो परफेक्ट लाइफ है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस प्रकार आपको 3 पोएट्री का अध्ययन अभी तक करवा दिया गया है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।